दोस्तों, पीसीओडी या पीसीओएस एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें महिलाओं के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। देखा जाए तो वैसे ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से महिलाओं को बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती है, जैसे कि मोटापा, पीरियड्स में इरेगुलरिटी, कभी बहुत जल्दी आ जाता है तो कभी 2-2, 3-3 महीने तक डिले हो जाता है। इवन समटाइम्स उन्हें प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम आती है या तो कंसीव करने के लिए भी प्रॉब्लम्स फेस करती है। कई बार मेल जो हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा उनके सीक्रेशन होने लगते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें अपने फेस पे हेयर ग्रोथ हो जाता है। एट द सेम टाइम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का भी खतरा उन्हें रहता है। हेलो एवरीवन, दिस इज नीपा संघवी और आप देख रहे हैं योगा विद नीपा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे योग के आसनों के ऊपर जो ना ही आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, पर जो बीमारियां आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आती है वो बीमारियों पे भी आप काबू पा सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं योग के आसन। सबसे पहला हमारा आसन रहेगा तितली आसन। तितली आसन के लिए हमें अपने दोनों पैरों को जोड़ लेना है। तरह से हम दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, जितना हो सके उतना शरीर के पास रखेंगे पैरों को, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे। इस तरह से पैरों के नीचे लगा देंगे। आप अपने हाथों को, अब स्पाइन को बिल्कुल सीधी कर लोगे। अब बिल्कुल धीरे धीरे अपने थाइस को उठाने की कोशिश करोगे। इस तरह से आप फ्लैप दोगे। पहले शुरुआत में आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे आप आपके हिप मसल्स को ओपन कर रहे हो। आपका जो पेल्विक का एरिया है उसे भी आप ओपन अप कर रहे हो। और एक बार अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आप गेन कर लेते हो तो फिर आप इसे थोड़ा और फास्ट कर सकते हो। ये आसन ना ही आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, लेकिन आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, आपके पीरियड्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उन्हें बहुत आसानी से सॉल्व करता है। रिलीज एंड रिलैक्स। अब अगला जो हमारा आसन रहेगा वो रहेगा चक्की चालन, जिसके लिए हमें दोनों पैरों को फैला देना है। इस तरह से हम दोनों पैरों को जितना आसानी से फैला पाए उतना फैला लेंगे। स्पाइन को जितना हो सके उतना सीधा कर लेंगे। फिंगर्स को आगे की तरफ इंटरलॉक कर लेंगे। एक लंबी गहरी श्वास हम भरेंगे और अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। कम से कम 5 बार हमें इस तरह से क्लॉकवाइज मूवमेंट्स लेनी है और फिर 5 बार हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स लेंगे। इस तरह से चक्की चालन करने से हमारे पेट के एरिया में जो भी ऑर्गन्स है, लिवर है, किडनी है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उन सभी ऑर्गन्स को एक अच्छा सा मसाज मिलता है। एट द सेम टाइम हमारी पेट की चर्बी बिल बर्न होती है। तो इस तरह से हमें कम से कम इसके 3 राउंड करने हैं डेली बेसिस के ऊपर। अगला जो अब हम आसन लेंगे वो आसन हमारा रहेगा द्रोण आसन, जिसके लिए हमें पीठ के बल पे सो जाना है। इस तरह से हम पीठ के बल पे सो जाएंगे। दोनों हाथों को हमें पीछे खिंचाव दे देना है। एक श्वास भर लेंगे पहले और फिर श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल आसानी से ग्रेसफुली ऊपर आना है। अपने दोनों पैरों को इस तरह से उठा लेना है। कोशिश करनी है कि आपकी आंखें और आपके टोस एक लाइन में रहे। यथाशक्ति इस आसन में रुकेंगे और फिर वापस अपनी पूर्व स्थिति में चले जाएंगे। 3 से 4 श्वास प्रश्वास आपके सामान्य रहेंगे और अब आप आ जाओगे आपके पेट के बल के ऊपर। यहां पे हमें करना है सर्प आसन।
फिंगर्स को पीछे इंटरलॉक कर लीजिए, माथा जमीन पे रहेगा। अब श्वास भरते हुए ऊपर आइए और इस अवस्था में आपको रुकना है। यथाशक्ति हम यहां पे रुकेंगे, श्वास आपके चालू रहेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। कुछ देर आराम की अवस्था में रुकने के बाद धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अब अगला जो हमारा आसन रहेगा वो रहेगा मार्जरासन। मार्जरासन के लिए हम अपने घुटनों के बल पे आ जाएंगे। कम ऑन योर नीज। दोनों पैरों के बीच में अच्छा सा अंतर रखेंगे। हाथ हमारे एग्जैक्टली शोल्डर के नीचे आएंगे। यस, इस तरह से। अब इसमें हमें सबसे पहले श्वास भरते हुए अपने गले को ऊपर की तरफ खिंचाव देना है और श्वास छोड़ते हुए माथा पूरा अंदर जाएगा और पीठ को ऊपर धक्का देंगे। श्वास भरते हुए गले में संपूर्ण खिंचाव, श्वास छोड़ते हुए पीठ को धक्का देंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल, एक्सहेल और फिर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। 4 से 5 आपके श्वास प्रश्वास सामान्य रहेंगे। अगर डेली बेसिस पे आप इन सभी आसनों को करते हो तो आप पीसीओडी के रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को हिट करोगे, तो अगर मैं कोई दूसरा वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसकी जानकारी मिल पाए। हरिओम।